मैं जितेंद्र दिवाकर और आप देख रहे हैं वक्त की आवाज़ न्यूज़ इंडिया सोशल मीडिया नेटवर्क। आज मैं मौजूद हूँ दक्षिण दिल्ली के संगम विहार इलाके में, जहां मेरे साथ आज मौजूद हैं संगम विहार विधानसभा से पूर्व विधानसभा प्रत्याशी दिनेश प्रसाद जायसवाल जी। जायसवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दिनेश जायसवाल जी, जिस प्रकार देश में देख रहे हो महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही है और पेट्रोल के दाम कम तो नहीं हुए, बल्कि एथनॉल में यूज होने वाले गन्ने से बनने वाले जो घर में यूज होती है चीज चीनी चीनी के दामों में प्रतिदिन उछाल पे उछाल आ रहा है। उस विषय पे क्या कहेंगे? देखिए, भारत सरकार ने जो इथेनॉल बनाने के लिए गन्ने का यूज किया, इससे जो हमारे देश का आम गरीब जनता है, मीडियम क्लास के लोग हैं, उसके ऊपर आफत आन पड़ी है। कैसी आफत? जैसे कि देख सकते हैं कि महंगाई जो होता है तो गरीब का बजट बिगड़ता है। जो मीडियम क्लास के लोग होता है उसका बजट बिगड़ जाता है। अब मान लीजिए आपकी बजट है 10 रुपये का, खर्चा होने लग गया 15 रुपया, तो बजट तो बिगड़ गया। इसी प्रकार से आज चीनी की महंगाई है, कुछ महंगाई ऐसे बढ़ता जा रहा है जिससे कि गरीब जनता और मीडियम क्लास का जनता जो है उसकी पॉकेट से खर्चा बढ़ गया है। नहीं, अगर चीनी के दाम अगर बढ़ रहे हैं तो क्या लगता है इससे किसानों को फायदा होगा? इससे तो किसान का कोई फायदा नहीं होना है। जो गन्ना किसान का अगर 300 रुपये टन बिक रहा था तो उनको तो वो 300 ही मिलना है, उनको तो 500 मिलना नहीं है। इससे फायदा कंपनी वाले को हो रहा है, इससे फायदा जो स्टॉक कर रखा था स्टॉकेज का हो रहा है। इससे ना किसान का फायदा हो रहा है और ना आम जनता का फायदा हो रहा है। आम जनता का तो जेब पे उल्टे भारी पड़ रहा है। तो इसलिए भारत सरकार को ये होना चाहिए कि जो चीनी का रेट बढ़ रहा है, इसको बढ़ता हुआ कीमत को वापस नियंत्रण करना चाहिए, ताकि आम जनता पर ये बोझ न पड़े, आम जनता का बजट न बिगड़े, आम जनता महंगाई से परेशान न हो सके। इसलिए इनको आम जनता को हित में सोचते हुए चीनी के मूल्य को वापस जहाँ था वहीं लाना चाहिए, 40-45 रुपये से। अब मान लीजिए आज चीनी बिक रहा है 70 रुपये किलो, तो जान सकते हैं कि गरीब जनता के साथ क्या हो रहा है, आम जनता के साथ क्या हो रहा है। भाई बजट ही बिगड़ रहा है। केंद्र सरकार का मानना ये था, अगर हम पेट्रोल के अंदर अगर इथेनॉल मिलाएंगे और इथेनॉल मिलाने में गन्ना यूज करेंगे तो भारत के अंदर पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो कम होगी। उसमें पेट्रोल की कीमत कम हुई। पेट्रोल का कीमत कम करना भारत सरकार के हाथ में है। आज आप समझ पा रहे हैं कि जिस समय जब पेट्रोल का और डीजल का रेट बढ़ाया गया था, उस समय प्रति बैरियल रेट डीजल का जब युद्ध चालू हुआ था वहाँ का, अमेरिका का और ईरान का, उस समय में कच्चा तेल का कीमत बढ़ गया था। आज उसका रेट डाउन हुआ पड़ा है। डाउन हुआ पड़ा है तो पेट्रोल और डीजल का रेट भी भारत सरकार को डाउन करना चाहिए। इससे आम जनता को भला होगा। तो ये हमारे साथ मौजूद थे दिनेश प्रसाद जायसवाल जी, जिन्होंने भारत सरकार से अनुरोध किया है जो आज दिन पे दिन प्रतिदिन जो चीनी के दाम बढ़ रहे हैं उससे केंद्र सरकार को विचार करना चाहिए और बढ़ती महंगाई पे थोड़ा विचार करके उसे कम करना चाहिए, क्योंकि जो 70 रुपये किलो चीनी मिल रही है आज मार्केट में, उसके लिए गरीब जनता की जेब पे बहुत बड़ा बजट बन रहा है। क्योंकि जिसकी 10,000 रुपये सैलरी है वो बंदा कैसे इस महंगाई में अपने बच्चों को पालेगा। सामने फिर त्योहार है। अब देखिए, अभी अब दीपावली आ रहा है, आदमी के उसमें चीनी का यूज होगा, मिठास का यूज होगा। सामने छठ पूजा आ रहा है, हमारे क्या नाम है दुर्गा पूजा आ रहा है। अभी तो त्योहार ही त्योहार आ रहा है। इससे जनता का बजट और ज़्यादा बिगड़ सकता है। इसलिए भारत सरकार से मैं अनुरोध करूंगा, विनती करूंगा, निवेदन करूंगा कि सर जहां तक हो सके आम जनता का हित का ख्याल रखते हुए उनको जेब पे बोझ न पड़े, ये चीनी का रेट जो है बढ़ा हुआ उसको रेट को नियंत्रण कीजिए, और पेट्रोल का और डीजल का जो रेट बढ़ा हुआ है उसको थोड़ा नियंत्रण कीजिए, ताकि आम जनता को जेब पर बोझ न पड़ सके और वो राहत के सांस ले सके।
तो ये हमारे साथ मौजूद थे दिनेश जायसवाल जी, जो संगम बिहार विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी भी हैं। देखते रहिए हमारे साथ वक्त की आवाज़ न्यूज़ इंडिया।